किसानों का एहतजाज 64 दिनों से जारी है, लेकिन 26 जनवरी को जो तस्वीर दुनिया के सामने आई वो शर्मसार करने वाली थी। इसके बाद हालात बदलते कई एहतजाजियों को हटाने के लिए मकामी लोग एहतजाज के मकाम पर पहुंचे। पुलिस फोर्स भी बढ़ाई गई। टकेत ने जज्बाती तकरीर की और कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। एहतजाज के मकाम पर टकराव जैसे हालात बने हुए हैं। कोई गिरफ्तार नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ। यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ। पहुंचा दो। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके लोगों को रास्ते में पीटने का प्लान है। विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। गोली चलाओ, यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। गांव में फोन करो, बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है, मरेंगे, गोली चलवाओ, खाली नहीं करेंगे स्थान। इन्हें प्रशासन को जाओ, आप रास्ता दे दो इनको। बहुत बड़ी गद्दारी, रास्ता दे दो। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यहाँ से जितने जवान हैं, ये रास्ता खाली कर दो। अपने लोगों को मरवा कर नहीं जाने का। यही रहूंगा, गोली खाऊंगा। गुंडागर्दी, इनको रास्ता दो, रास्ता दे दो। आप जाओ जी, आप गोली चलवाओ। ना ना ना, अब आप यहीं रहूंगा और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगा पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी। मुझे किसानों सब पानी चाहिए। 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्हें झंडे दिए। मुझे पानी चाहिए अब। तो सर कहीं ना कहीं माना जाए कि अनशन पे बैठ गए हैं आप। सीसीटीवी कैमरे भी प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है। बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के डाक आ रहे हैं। गलत चीज है। आज षड्यंत्र रच गया। 26 तारीख से षड्यंत्र था। उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ। दिल्ली पुलिस की भी साजिश है। ये नहीं होगा, सबका जांच होगा, देश की जांच होगी। किसानों के एहतजाज को 2 महीने से ज्यादा का वक्फा हो गया। एहतजाज पुरअमन चल रहा था, लेकिन 26 जनवरी को जिस तरह के हालात देखने को मिले उससे हर कोई शर्मिंदा है। दिल्ली में लाल किले पर जो हुआ उसको लेकर लगातार रद्द-ए-अमल भी आ रहे हैं। किसानों के एहतजाज में कई बार शिरकत कर चुकी सुभाषनी अली ने भी लाल किले वाकये पर न्यूज़ 18 से बात की। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक बात है, लेकिन जिस तरह से इसे तूल दिया जा रहा है उसका साफ होना जरूरी है। जो भी मुलव्विस है कार्रवाई हो। 26 जनवरी के दिन जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन उग्र हुआ, उसके बाद लगातार से उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ सुभाषनी अली जी मौजूद हैं। कई बार इन्होंने उस किसान आंदोलन में शिरकत की, उनसे बात की। आइए उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से मैम ये प्रदर्शन दिखाई दिया, इसको दिखाया गया, वहाँ पर जो घटना हुई लाल किले में, क्या लगता है आपको, क्या नज़र आता है? पहली बात तो हम लोगों को याद रखना चाहिए कि उस प्रदर्शन में उस दिन 26 जनवरी को लाखों लोग भाग ले रहे थे और उन लाखों लोगों में हज़ारों हज़ार महिलाएं भी थीं। 5 इलाकों से ये जुलूस निकले थे और जुलूस काफ़ी घूमे। जब ये ख़बर आई लाल किले की, तब कहा गया कि 2 बजे के करीब कि आप लोग सब वापस भी आ जाइए। तो बाकी जुलूसों का जिस तरह से घूमने की बात है, फिर उनको वापस करने की बात है, इससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि जो किसानों का संयुक्त नेतृत्व है वो किसी प्रकार की गड़बड़ी ना चाहता था, ना करवा रहा था। और जैसे ही उसको गड़बड़ी की सूचना मिली, उन्होंने जहाँ जहाँ लोग थे, क्योंकि काफ़ी फैले हुए थे, उनको सूचना दी कि वो तुरंत अपने कैंपों में वापस आ जाएं। तो इससे उनकी नीयत का बहुत
स्पष्ट तरीके से पता चलता है। किसानों ने कोई उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं की कि उन्होंने कोई पलटवार किया हो। यहाँ पर इन लोगों को लाल किले तक पहुँचने दिया गया, और लाल किले की क्या सिक्योरिटी थी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वैसे तो सामान्य समय में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, और इन लोगों ने वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ भी की और ट्रैक्टर भी ले गए। और इनमें से यही जो दीप सिद्धू के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने इसको माना है सोशल मीडिया में, उन्होंने जा कर के, और मैं स्पष्ट कर दूं कि जो झंडा उन्होंने बांधा, और वो राष्ट्र ध्वज को उतार करके नहीं, उसके नीचे एक जो उन्होंने झंडा बांधा वो कोई खालिस्तान का झंडा नहीं था, वो जो सरदारों का धार्मिक पताका है जो उनके गुरुद्वारों पर होता है, वो उन्होंने वहाँ पर बांधा। खैर ये बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है, लेकिन जो झूठा प्रचार हो रहा है उसका भी जवाब देना ज़रूरी है। आज बरेली में पुलिस और आला अफसरान के ओहदों पर हाई स्कूल और इंटर में टॉपर तालिबा को एक दिन की कमान दी गई। टॉपर तालिबात को डीएम, एसएसपी, सीडीओ जैसे ओहदों की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस दौरान एसएसपी ऑफिस में बिना हेलमेट आने वाले पुलिस ओहदेदारान का भी चालान किया गया। डीएम बनी शक्ति ने भी लोगों की मुश्किलात को सुना और उन्हें हल करने की कोशिश की। यहाँ पर बैठी हूँ, मतलब मैं भी एक लड़की हूँ, और यहाँ पर जो भी महिलाएं आई उन्होंने जो भी यहाँ पर शिकायतें दर्ज करवाई, तो मैं चाहती हूँ उन पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए और उनकी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी फिनिश किया जाए। कि हम लोग दो तरीके से बच्चियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक जो मेधावी बच्ची हैं, जो हमारे शक्ति गंगवार जो हैं, इन्होंने इंटरमीडिएट में टॉप किया है पूरे जनपद में, इन्होंने सरकार ने इन्हें पुरस्कृत भी किया है। तो हम लोगों ने मेरिट के आधार पर चयन किया है कि जो मेरिट पे हैं तो इनको डीएम, एसएसपी और सीडीओ उस तरह के पद दिए जा रहे हैं। तो इससे इनमें एक आत्मविश्वास हो और महिलाएं कुछ भी कर सकती है, क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है और बहुत बेहतर कार्य कर सकती है। हमें समाज को आत्मचिंतन करना चाहिए कि कैसे हम समानता के भाव को जागृत करें और सभी को समान अवसर दें, महिलाओं को, और एक तरह से कि हमें समाज को एक पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हुए हमें उन्हें अवसर सृजन करना चाहिए। तो एक प्रयास मात्र है कि हम लोग इसको दे रहे हैं। और मैं जो नई जिलाधिकारी हैं उनको बताना भी चाहूँगा कि हम लोगों ने इसी के दृष्टिगत मिशन स्वावलंबन जनपद बरेली में ही स्टार्ट किया है, और हम लोगों का एक प्लान है कि 1 साल के अंदर 1 लाख बच्चियों को हम लोग जूडो कराटे की ट्रेनिंग। समाजवादी पार्टी के लीडर और ओपोजिशन लीडर गोविंद चौधरी ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों को दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा, लाल किले पर झंडा फहराने वाला बीजेपी का ही था। इतना सब कुछ हुआ, दिल्ली सरकार सोती रही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर कदम पर किसानों के साथ है। सरकार का, आप पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के संगठनों का षड्यंत्र रही है। आप ही तो दिखाते हैं ना, आप लिखते हैं, ये लोग दिखाते हैं। जो दिखाया वो पूरा सिद्ध भी हो गया कि जो आदमी झंडा बांधा वो भारतीय जनता पार्टी का है। वो आदमी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के कई बार स्टेजों पर गया है, उसका वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस लाल किले पर ऐसे आराम से बैठी है, बिल्कुल आराम से, आप देखे होंगे, और लोग चढ़ गए, चल गए। क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? वो रूट भी नहीं था, कैसे वो लोग आ गए? वो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, पुलिस की मिली भगत से, क्योंकि दिल्ली के पुलिस केंद्र के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में है, ये षड्यंत्र किया गया किसानों के आंदोलन को बदनाम करने। मेरठ में कत्ल का ऐसा दर्दनाक और शर्मनाक वाकया पेश आया है जिसमें एक भतीजे ने अपनी चाची के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने के पागलपन में रिश्ते के साथ चाची का भी कत्ल कर दिया। मामला मेरठ के जानी थाना इलाके के कालंजरी गांव का है, जहां 45 बरस की खातून कुमुद शर्मा का उसके देवर के बेटे ने चाकू मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कुमुद के शौहर का भतीजा मानिक घर में अकेला देखकर अपनी चाची से नाजायज ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी कुमुद ने मुखालफत की। बात खुलने के डर से मानिक ने अपनी चाची को घर में रखा चाकू से कत्ल कर दिया। थाना जानी के ग्राम कलंजरी में कल एक महिला जिनका नाम कुमुद शर्मा है, उम्र लगभग 45 वर्ष, उनकी हत्या कर दी गई थी।
इस घटना के अनावरण हेतु एसएसपी सर के निर्देशानुसार तत्काल टीमों का गठन किया गया। 12 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें मृतका के पति का जो भतीजा था मानिक भारद्वाज, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। सख्ती से पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि ये पहले भी 2-3 बार ये प्रयास कर चुका था कि अपनी चाची के साथ ये संबंध बनाए, परंतु कल जब इसके चाची के घर पे उसके दोनों बच्चे अपने कॉलेज गए थे पढ़ने के लिए, घर में कोई नहीं था, इसने ऐसा प्रयास किया तो चाची के द्वारा विरोध किया गया, इसको थप्पड़ मारा गया और कहा गया कि मैं इसके बारे में तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी। ये आवेश में आ गया, ये काफ़ी डर गया। इसके बाद वहीं घर में पड़े चाकू से इसने अपनी चाची की हत्या कर दी और इसकी पुष्टि अन्य कई तरहों से होती है। जैसे इसके हाथ में यहाँ पे धारदार जो चाकू था जिससे इसने हत्या का प्रयास किया गया, उसके कट थे। हाथ पे काफ़ी खरोच के निशान थे, सीने पे खरोच के निशान थे। उसके बाद जो इसने चप्पल पहन रखी थी उसके ऊपर खून के छींटे थे। उसके बाद ये भी बात संज्ञान में आई और तस्दीक हुई कि ये 8 बजे भी सुबह नहा चुका था। उसके बाद घटना लगभग 9:30 बजे के आसपास की थी। उसके बाद 10 बजे दोबारा ये नहाया। जब इन सब चीज़ों के बारे में इससे सख्ती से पूछताछ किया गया तो इसके पास इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं था और इसके द्वारा फिर घटना कबूली गई। इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। वैशाली में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने बैंक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कंचनपुर में वाक़े एक्सिस बैंक से बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस बैंक से 47,54,000 की लूट की गई। इस वारदात के बाद इंतजामिया पर सवाल उठ रहे हैं। वैशाली में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एक बड़ी बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया है। मैं बिदुपुर के कंचनपुर में खड़ा हूं जहां ये बैंक लूट की घटना हुई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये एक्सिस बैंक है और इसी एक्सिस बैंक में बाइक सवार 3 अपराधी यहाँ आए और कहा जा रहा है कि 7 से 8 की संख्या में अपराधी थे, जिसमें कुछ अपराधी बैंक के अंदर प्रवेश कर गए और सभी हाथ में हथियार लिए हुए थे और हथियार लहराते हुए बैंक के अंदर जो कैश था वो उसकी लूटपाट किए। उसके बाद आराम से यहाँ से चले गए, जिसके बाद यहाँ पुलिस पहुंची है। सदर एसडीपीओ राघव दयाल भी यहाँ पहुंचे, मामले की छानबीन कर रहे हैं। रकम के बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि ये रकम मोटी रकम है, तकरीबन 40 लाख की हो सकती है और इससे आगे भी हो सकती है, क्योंकि अभी इसकी काउंटिंग चल रही है। इस तरह से वैशाली में एक बड़ी वारदात सामने आई है। बेखौफ अपराधियों ने बिदुपुर के कंचनपुर में एक्सिस बैंक में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। इस बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। हमारे नुमाइंदे संतोष गुप्ता ने इस सिलसिले में कुछ किसानों से बातचीत की। आइए सुनते हैं। क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को इस बजट से? हम लोग को बजट से ही उम्मीद होना चाहिए कि सरकार जनता के प्रॉब्लम को दूर हो जाए है। खेती के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और रोड से पानी की निकासी, दो काम बहुत जरूरी है। बस मेन काम यही है। लगता है कि कृषि फायदे का सौदा है छपरा में? हाँ, कृषि फायदे का सौदा है, बहुत फायदे का सौदा है कृषि। फायदा होता है? हाँ, फायदा होगा। एक और कारण इसमें है कि घोड़परास जो है सो ज़्यादा फसल नुकसान करता है, जिससे कैश का भी खेती नहीं हो पाती है। सरकार को तो किसानों के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए कि उसकी लागत जो है, लागत से कुछ आमदनी हो। जो किसान के लागत, जो सिंचाई करने में जो पैसा लग रहे हैं उसे उसका आमदनी उससे बढ़े। सरकार को इस तरह के माने नियम बनाना चाहिए कि उसके सरकार को उससे उसका आमदनी बढ़े, क्योंकि आज के डेट में जो लागत लग रहा है वो किसान को उतना नहीं मिल रहा है। जो लागत हो जो कृषि करने में जो पैसा लग रहा है उतना उसको बेचने में पैसा किसान को नहीं मिल रहा है। किसान को खेती करने में पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उसका लागत कम हो रहा है। लागत ज़्यादा हो रहा है, लागत ज़्यादा है, मुनाफा कम है। मुनाफा बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसी, हाँ, कुछ पॉलिसी लाना चाहिए। किस तरह की पॉलिसी लाना चाहिए जिससे मुनाफा बढ़ सके? बताइए क्या होना चाहिए? सामान बेचाता बनिया लेता 12 से है, उससे पोसाता और 15 के खाद किनाता और बोली तो लागत में कितना अंतर बहुत ज्यादा है, मजदूरी भी ज्यादा है। हमने छोटे किसान है जान नहीं
तो सरकार से क्या आप लोग डिमांड करते हैं? सरकार के डिमांड करते हैं तो सामान हमको भाव बाजार में बढ़िया से भाव से बेचाए, बढ़िया से भाव मैंने बिक्री सही होना चाहिए किसानों को मिले। हमारे साथ एक और किसान, युवा किसान, ये बताइए कि क्या उम्मीद, जो ये बजट आ रहा है जी जी, क्या उम्मीद लगाए हुए हैं छपरा के किसान? छपरा के किसान उम्मीद लगाए हैं कि जो हमारे निजी समस्या है, जैसे घोपड़ास हुआ, जल जमाव का हुआ, उसके बाद आपको उचित सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, अच्छे यंत्र मिले, सरकार इनको सुविधाएं दे, घोड़पड़ास की समस्या दूर करे। कई तरह की समस्याएं और दिक्कतें इन किसानों की है, और सबसे बड़ी समस्या है जो जल जमाव होता है लो लैंड एरिया में, उसके कारण किसानों को काफ़ी दिक्कतें होती है, उससे ही मुनाफा नहीं मिल पाता है, लिहाजा किसान परेशान है। और इस बजट से काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि सरकार कुछ ऐसे प्रावधान करेगी जिससे इनकी समस्याएं दूर हो। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। गया में रोड सेफ्टी मंथ के तहत बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। शहरी और देही इलाकों में कैंप लगाकर लोगों को बेदार किया जा रहा है। बिना हेलमेट चलने वालों पर जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। न्यूज़ 18 ने जब इसका जायजा लिया तो ज्यादातर लोग बिना हेलमेट के ही दिखे। आयोजन किया जा रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर के जागरूकता लोगों को किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसे लोग हैं जो बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं। हालांकि पुलिस भी पूरी तरह से सक्रिय है और ऐसे लोगों पर प्रतिबंध भी लगाते हैं और जुर्माना भी कसते हैं। देखिए, हम इस वक्त है गया के काशीनाथ मोड़ के पास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बिना हेलमेट के जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और उन लोगों को रोकती है और उस पर जुर्माना कसती है। कुछ लोग यहाँ पर भी है, कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर बिना हेलमेट के पुलिस के द्वारा जो पकड़ा गया है, हम इनसे जानते हैं कि आखिर वो हेलमेट क्यों नहीं पहनते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? पुलिस लाइन बंगाली कॉलोनी से। अच्छा, किस लिए गाड़ी रोकी है पुलिस? क्या जी? पुलिस किस लिए रोक दी है? चेकिंग के लिए, गाड़ी चेकिंग। हेलमेट नहीं पहने थे? हाँ, हेलमेट नहीं पहने। कहीं छूट गया? क्यों नहीं पहने हेलमेट? क्या हेलमेट क्यों नहीं पहने थे? क्या हेलमेट घर पे छूट गई थी सर। अच्छा, इसलिए कहाँ जा रहे थे आप? जा रहे थे पुलिस लाइन। अजी हाँ, जरानी हॉस्पिटल। अच्छा, तो हेलमेट पहनना तो जरूरी है ना? जरूरी है सर, सेफ है, सेफ है। अब से तो हेलमेट पहनेंगे? बिल्कुल हेलमेट पहनेंगे और दूसरों को जागरूक भी करेंगे हेलमेट पहनने के। हेलमेट एक ही को है तो लेके चल गया, तो हम सोचे थोड़ा सा काम है तो चलाते हैं, तो फिर यहाँ पर चेकिंग लगा था, पकड़ा गए। अभी तो गाड़ी कम से कम 5-6 गाड़ी लगा हुआ है, 2 फाइन कटा है और लोग अभी नहीं कटाए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हेलमेट रखे हुए रहते हैं लेकिन लगाते नहीं हैं। वैसे लोग क्या करते हैं आप लोग? हेलमेट का 1000 का फाइन है, 1000 का फाइन काटते हैं। देखिए, सिविल लाइन थाना के एसआई थे जिन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो हेलमेट तो पहनते नहीं हैं, हालांकि वो गाड़ी में भी हेलमेट रखे हुए रहते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि इस तरह के जो बिना हेलमेट के जो लोग चलते हैं वो अपने और अपने पूरे परिवार को भी ख्याल नहीं रखते हैं। अगर किसी तरह की कोई घटना घट जाती है तो वो पुलिस पर ही दोष मंजते हैं। ज़रूरी है कि हमें और आपको भी हेलमेट पहनकर ही चलना चाहिए। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। बिहार कांग्रेस इंचार्ज भक्त चरण दास ने वीडियो जारी करके पार्टी लीडरों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा, पार्टी मेंबरशिप दिलाने में जल्दबाजी न करें, किसी भी शख्स को पार्टी में शामिल करने से पहले पूरी तरह से जांच परख लें। कांग्रेस पार्टी के जो जिला में अधिकारी हैं, जिला प्रेसिडेंट, राज्य प्रेसिडेंट और समस्त कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं, इन सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे दौरा के पहले या उसी समय कोई भी व्यक्ति कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता है और उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या कोई कन्विक्शन हुआ है या किसी जनता के संबंधित काम में उसका नाम पे घोटाला है, ऐसे व्यक्ति, टेंटेड व्यक्ति को योगदान नहीं कराएं। बेरोजगारी के इस दौर में सिवान के एक BCA के तालिब इल्म ने सॉफ्टवेयर चाय वाले के नाम से चाय की दुकान शुरू की है। आफ्ताब आलम ऑनलाइन चाय बनाकर हजारों कमा रहे हैं। एक्चुअली मैंने 4 साल काम किया हूँ मैं IT सेक्टर्स में। सो मेरी मार्च में जब लॉकडाउन हुए तो फिर हम लोग का जॉब चला गया। फिर मार्च के बाद से हम लोग ये शॉप, हम लोग ऑनलाइन सर्विस जो है अभी 1 महीना हुआ प्रोवाइड कर रहे हैं सिवान में। 4 दिसंबर से हम लोग कैसे चाय ऑनलाइन बुक करते हैं? जी,
सो एक्चुअली हमारे एक फ्रेंड्स हैं, फिर हम लोगों ने जॉब जाने के बाद हम लोग सोचा कि क्या किया जाए जो कि कम पूंजी में हम लोग स्टार्ट कर सकें। सो हम लोगों के दिमाग में थॉट्स आए कि क्यों ना हम लोग चाय बनाएं और जो है ऑनलाइन डिलीवर सिवान में हम लोग करें। लखीसराय में हथियार फैक्ट्री के रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने दयारा में छापेमारी करके मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया। इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कई पिस्तौल और मशीनों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि यहां से तैयार होने वाले हथियारों की सप्लाई मगरबी बंगाल, झारखंड और दिल्ली समेत कई रियासतों में की जा रही थी। छोटे छोटे मशीन मिले और जहां पे ये अवैध पिस्टल की निर्माण कर रहे थे, तो उसमें मौके पे सारी चीज़ें रिकवरी हुई हैं। 14 जिसमें अत्यर्थ निर्मित ये पिस्टल है वो रिकवरी हुई है। 5 मैगजीन रिकवरी हुआ है। गोली जो है 7.62 की 5 पीस रिकवरी हुई है। इसके अलावा बहुत सारा जो सामान है गन बनाने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो सारी की रिकवरी हुई है। इसमें जो एक खास महत्वपूर्ण बात आ रही है जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन पे ये कि अंतर्राज्यीय और अंतर जिला गिरोह इसमें इन्वॉल्व है, तो एक बहुत बड़ी सफलता है। नवादा में जिस फरोशी का रैकेट बेनकाब हुआ है, इस सिलसिले में 4 खवातीन समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से जानकारी मिलने पर एक घर पर छापा मारा। इन लोगों की गिरफ्तारी के अलावा यहां शराब भी बरामद हुई है। सूचना मिली थी कि अतुआ रोड में एक किराए के मकान में सेक्स रैकेट चल रहा है। उसी में छापामारी करने पर 4 महिला और 2 पुलिस को आपत्तिजनक स्थिति में लालू प्रसाद को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराने के बाद तेजस्वी यादव पटना पहुंचे। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद को निमोनिया हुआ है और उनके फेफड़ों में पानी भर गया है। इलाज जारी है और कई दीगर टेस्ट कराए जा रहे हैं। पूरी तरीके से जांच जो है वो चल रही है और जांच के बाद जो मेडिकेशन होता है डॉक्टर वगैरह वो देने का काम कर रहे हैं। अभी स्थिति जो है कुछ दिनों बाद ही बेहतर पता चल पाएगा क्योंकि दवा का असर जो है वो कुछ दिन बाद दिखता है। लेकिन ये उम्र होने के बाद एक जो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम है ये तो रहेगा ही क्योंकि हार्ट के पेशेंट रहे हैं, किडनी का फंक्शन है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से जो ब्लड क्लॉटिंग की जो समस्या आए बॉडी में उसको प्रिवेंट किया जाए। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।